तो एबी न्यूज़ आज आपको नए सिरे से विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 2022 के संबंध में जिले के खास करके गोरखपुर की जो अलग अलग विधानसभा सीटें हैं उनमें क्या चल रहा है और वर्तमान में क्या राजनीतिक गठजोड़ बन रहा है, इसकी हम लोग पूरी एनालिसिस करेंगे। गोरखपुर जिले की बात करें तो पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा नाम रहा है और यहाँ की 328 चिल्लूपार विधानसभा का इतिहास बड़ा ही पेचीदा है। 1980 के दशक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें कई तरीके की अपराध भी देखने को मिले। इसके अलावा किस किस तरीके की चुनौतियाँ आई, कौन कैसा व्यक्ति, राजनीति का अपराधीकरण, हम यूँ कहें कि राजनीति का अपराधीकरण 1980 के दशक से ही शुरू हुआ। चिल्लूपार विधानसभा सीट से इस समय अगर हम बताएं तो बसपा के टिकट पर विनय शंकर तिवारी विधायक बने। अब 2017 में इन्होंने हाथी की सवारी छोड़कर साइकिल से उत्तर प्रदेश की विधानसभा लखनऊ में जाने का निर्णय लिया है। क्या है इसके मायने और आखिर क्यों बसपा छोड़ करके इन्होंने समाजवादी का साथ किया है, इसको हम लोग सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे। जी हाँ, ये वही विनय शंकर तिवारी हैं जो जिनके पिता हरिशंकर तिवारी हैं और गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से यह लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। 1997 से लेकर के 2007 तक हरिशंकर तिवारी बीजेपी की सरकार हो, सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार हो, सब में कहीं ना कहीं अपना मंत्रालय बनाकर बचाए रखे और मंत्री बने रहे। उन्हीं के बेटे आज इस समय राजनीति के क्षेत्र में हैं। हरिशंकर तिवारी एक ऐसा नाम है पूर्वांचल की दुनिया में जहाँ पे ब्राह्मण लॉबी को एक बड़ा चेहरा माना जाता है। तिवारी जी के कहने पर पूरे ब्राह्मण लॉबी एकजुट हो जाती है। 2012 में जब समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों ने अपना साथ दिया था तो उन्होंने सरकार बनाया। 2017 में जब बीजेपी के साथ थे ब्राह्मण लॉबी तो भाजपा ने सरकार बनाया। अब 2022 के चुनाव में कई सारी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। क्या कारण है, किस लिए विनय शंकर तिवारी ने यह फैसला किया है कि वो बसपा को छोड़ देंगे? तो 2-3 कारण उन्होंने बताए हैं। जैसे उनका ये कहना है कि अखिलेश ही विकास का असली चेहरा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारी विकास की परियोजनाएं बनाई, लाई, धरातल पर उतारा भी। इस क्रम में हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अगर अन्य कारण की बात करें तो भाजपा पे आरोप लगाते हुए वो कहते हैं कि ये बुलडोजर और ठोको नीति वाली सरकार है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता खास करके पूर्वांचल ने यह मन बना लिया है कि अब की बीजेपी का बोरिया बिस्तर समेट कर रख देंगे। पूर्वांचल में विनय शंकर तिवारी ने यह भी आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ सदैव ब्राह्मणों का शोषण करते रहे हैं और अपने निजी स्वार्थ के वश उनके परिवार से निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं। तिवारी हाथा पर आपको बता दें कि योगी की सरकार बनते ही उन्होंने तिवारी हाथा पर छापा मारा था। हालांकि 2 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक पुलिस हिम्मत नहीं जुटा पाई है कि हम सारे इंक्वायरी को पूरा कर सके। इसके क्या मतलब है और क्यों नहीं कर पाए, ये तो अलग का विषय है। बहरहाल हम लोग बात ये कर रहे हैं कि विनय शंकर तिवारी ने आखिर हाथी को छोड़ करके साइकिल पर क्यों सवार हुए हैं। तो 2-3 कारण यहाँ रहे। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं विनय शंकर तिवारी को यह लगा है कि 2022 में बसपा की सरकार नहीं बनने वाली है। यह एक कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति भरोसा का कम होना कहा जा सकता है, क्योंकि जिस बसपा के महासचिव शशि चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन करके ब्राह्मणों को एक छतरी के नीचे लाने का प्रयास किया है, आज उसी छतरी से विधायक होने के बावजूद इन्होंने बाहर अपना रुख कर लिया है। तो बीएसपी इस पर फिर से खंगाले तो मुझे लगता है कि एक और कुछ न कुछ नया निर्णय निकल कर आ सकता है। विनय शंकर तिवारी भाजपा छोड़कर सपा में गए हैं, इसके बहुत सारे मायने हैं।
कारण नंबर 1, ऐसा लगता है कि समाजवादी पुनः 2022 में अपने 2012 के इतिहास को दोहराना चाह रहे हैं। दूसरे कारण का अगर देखा जाए तो 13% ब्राह्मण लॉबी है उत्तर प्रदेश में, जो जिसका साथ दिया है वो कहीं ना कहीं सरकार बनाया है। 2012 में काफ़ी संख्या में ब्राह्मण वोटों को केंद्रीकरण किया था समाजवादी पार्टी ने, तो उसकी सरकार बनी थी। 2017 में बीजेपी की सरकार बनाया क्योंकि ब्राह्मण उनके साथ थे, और 2022 में पुनः उस इतिहास को अखिलेश यादव दोहराना चाह रहे हैं। हम 1 बाय 1 करके ऐसे ही प्रत्येक विधानसभा, जो गोरखपुर जिले की 9 विधानसभा सीटें हैं, उनका हम एनालिसिस करते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।